कोरोना वायरस की जो मार सब लोगों पे पड़ रही है हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, सारा विश्व उससे ग्रस्त है। उसी के साथ साथ हम भी उसी बीमारी का एक हिस्सा हैं, जो हमारे पर भी एक विपदा के रूप में, एक बहुत विकट समस्या के रूप में हम सब उसको झेल रहे हैं, उसके पार्ट हैं। अभी जो हम जब तक इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, एक तो प्राथमिकता वही है कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ सब लोगों का ध्यानपूर्वक वो जो लॉकडाउन की अनुपालन किया जाए, जो भी सरकार हमसे दिशा निर्देश देती है। बट हमारे सामने एक बहुत ही यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि कोरोना वायरस जब सेटल डाउन हो जाता है, हम उम्मीद करते हैं मे बी 2 महीने, मे बी 6 महीने, और कुछ जो विशेषज्ञ हैं बोलते हैं इसका साल भर तक इफेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या? अगर ये सेटल हो गया, उसके बाद क्या? तो वो जो यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, उससे लोगों को एक जो मानसिक चिंता है, मानसिक जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी सरकार से ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेटर के माध्यम से सेक्रेटरी टूरिज़्म सीएम साहब को हम लोगों ने अवगत कराया अपनी समस्याओं से। हमारे लिए समस्या क्या है? हम अपने स्टाफ को, हमारे कुलीग्स, चाहे वो होटल का स्टाफ है हमारा, चाहे हमारी ट्रैवल कंपनी का स्टाफ है, या हमारे गाड़ी चालक हैं, ड्राइवर लोग हैं, जो बहुत दिहाड़ी मजदूरी पे जिस तरह से काम करते हैं, उनके आगे तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। हम आज भी खाना खा लेंगे, लेकिन कल 2-3-4 दिन बाद हमारा भविष्य क्या होने वाला है? तो उस पर एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से कुछ राहत पैकेज दे रही है, कुछ चीज़ों पे, अभी कल हमने देखा 50,000 करोड़ आरबीआई ने दिया, लेकिन उसमें टूरिज़्म सेक्टर का कहीं जिक्र नहीं है। होटलियर्स को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कि मेरे मित्र ने भी बताया कि भाई सैलरीज दी जाए, हम भी चाहते हैं, वो हमारी संस्था का अभिन्न अंग है। हम उनके बिना, हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके बिना जीवन सोच नहीं सकते हैं। बट हम कैसे करेंगे? अभी हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना झेल लेंगे, चला लेंगे, बट उसके बाद क्या? आगे हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए हमें चाहते हैं कि कोई ना कोई नीति निर्धारण हो, कोई हमें भी बताया जाए कि हम किस तरह से इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो एक और बड़ा सब्जेक्ट है, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योग बिना बैंक से जब तक लोन नहीं लेता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके बारे में क्या? अभी जो लोन्स हैं, जो ईएमआईज, एक तो हम ऑलरेडी एक संकट से फाइनेंशियल जो फ्लो है, कैश फ्लो जिसको हम समझें, पूरा निल हो गया है जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया। और आगे भी टूरिज़्म चूँकि बहुत बैडली हिट है, बाकी सेक्टर्स के अपेक्षा बहुत बैडली हिट है, बिकॉज टूरिज़्म लेजर में आता है, एक नेसेसिटी में नहीं आता है। करेक्ट। तो उस विषय में जब देखते हैं तो आगे हमारे लिए रास्ते बंद के बंद नज़र आ रहे हैं। तो सरकार हमारे जो बैंक लोन्स हैं उनको समय उसका एक्सटेंड करे विदाउट एनी इंटरेस्ट। ऐसा ना हो कि हमारे पे इंटरेस्ट भी लागू हो, पेनल्टी भी लागू हो, और हम दे रहे हैं। अभी मॉरेटोरियम पीरियड केवल 2 महीने, जिसको 3 महीने बताया जा रहा है भाई, क्योंकि 20-25 मार्च तक तो लोगों ने अपनी किस्तें दे चुके होंगे। तो केवल अप्रैल मई की छूट अगर मिलती भी है हमारे को, तो वो नाकाफ़ी महसूस होती है। कम से कम ये जो छूट है, कम से कम 1 साल के लिए सभी उद्योग को, चाहे वो उनके लैप लोन हो, चाहे वो टर्म लोन्स हैं, या किसी प्रकार के भी लोन्स हैं, उनको सबको रियायत दी जाए, जिससे कि वो प्रेशर से बाहर आके जो हमारी टीम्स हैं, या हमारी जो और उससे पहले जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैश फ्लो में आ जाती है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाएँ। हमारे गाड़ी वाले, ट्रांसपोर्टर भाई, बिल्कुल उनके लिए समस्या है। जब गाड़ी चलेगी नहीं तो वो टैक्स कहाँ से देगा, वो इंश्योरेंस कहाँ से देगा? तो उनको रियायत देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम वो रियायत 1 साल या 2 साल के लिए ज़रूर दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन, कम से कम जो उपलब्ध साधन हो उनसे अपना संसाधन चला सकें। सेशन के तरफ से जो और मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे आगे एक और विकट समस्या हमें दिख रही है, जो कि आती है रिफ़ंड को लेके। चूँकि हमारा जो सीज़न था बहुत नज़दीक था, और बहुत सारी बुकिंग्स हम लोग के पास आई हैं, जिसमें से ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लगभग पूरा बुकिंग कैंसिल हो चुका है। जून भी लगभग 20-25% के आसपास कैंसिलेशन हो चुका है। अब हमारे सामने समस्या है रिफ़ंड्स को लेके। जो गेस्ट है वो रिफ़ंड की अपेक्षा कर रहे हैं। चूँकि एक कैश ऐसी चीज़ होती है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो वो मूवमेंट में आगे से आगे चला जाता है। तो वो सारा पैसा लोगों ने किसी न किसी रूप में अपने बिजनेस के रूप में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो टूरिज़्म से रिलेटेड लोग हैं, उन पे कैंसिलेशन को लेके, रिफ़ंड को लेके भी धीरे धीरे, जैसे ही ये कोरोना वायरस की समाप्ति होगी, उसके बाद रिफ़ंड के लेकर भी उनके ऊपर एक काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार ने गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने प्रयास चालू कर दिए हैं इस विषय में, और गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने टूरिस्ट को 2 साल में उस अमाउंट को एडजस्ट करने की सलाह दे रहा है। तो हमने ऑलरेडी माननीय सीएम महोदय को अपना एक पत्र हमने भेजा इस विषय पे कि एक यूनिफॉर्म कैंसिलेशन पॉलिसी को एंडोर्स किया जाए। उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं, या जो भी उससे लोग जुड़े हुए हैं, तो उस कैंसिलेशन के लिए करीब 18 महीने की हमारी तरफ से हमने एक सुझाव भेजा है कि 18 महीने में उस गेस्ट को हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगले 18 महीने तक वो कभी भी हमसे एडजस्ट कर सकता है।
तो हमारी एक सरकार से एक और निवेदन है कि इस पे कई सारे तरह के इश्यूज़ आएंगे, लीगल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देते हुए जो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं या आउटलियर्स हैं या जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं टूरिज़्म ट्रेड से, उनकी थोड़ी इस विषय पे सहायता की जाए। धन्यवाद।